No, we get along with India very well. मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लोग इस शंका में थे कि भाई दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका से बढ़कर भारत का क्या ही होगा, भारत कैसे अमेरिका से लड़ पाएगा, भाई ट्रंप तो इतने सनकी हैं, उनसे किस तरीके से भारत निपट पाएगा, आज सारी शंकाएं खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दूर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो नया बयान दिया है उसमें हताशा, निराशा, बेबसी, लाचारी ट्रंप को दुनिया जो है वो देख रही है। इस हालत में यह दुनिया के लिए बहुत ही अप्रत्याशित है कि भारत से बढ़कर अमेरिका के राष्ट्रपति की ऐसी हालत हो जाएगी। यह नरेंद्र मोदी की और उनके राज में नए भारत की ताकत है कि भारत को डेली धमकाने वाले ट्रंप अब इस तरह की बातें करने लगे हैं कि दुनिया हैरान है। ट्रंप ने सुबह सुबह 6:30 बजे उठकर अचानक एक फोटो डाली जिसमें नरेंद्र मोदी, पुतिन और जिनपिंग दिख रहे हैं, और यह फोटो डालकर भाई ने क्या लिखा, सुबह 6:30 बजे ट्रंप ने लिखा कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को खो दिया। ट्रंप ने चीन का जिक्र करते हुए कहा कि हमने भारत और रूस को चीन के सबसे गहरे अंधेरे रास्ते पर खो दिया है। ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है इन सब का भविष्य लंबा और समृद्ध हो। यानी किसी दिलजले आशिक का नहीं होता है कि रात भर नींद नहीं आए, छटपट छटपट थोड़ी देर सोए, उसमें कुछ सपना देखे और उठ के बोले भाई मामला तो गड़बड़ा गया लग रहा है। ट्रंप के ये शब्द वैसे ही लग रहे हैं और पछतावे से भरे दिख रहे हैं। इन शब्दों में ट्रंप की गहरी हताशा है, निराशा है। दुनिया में इन शब्दों की चर्चा हो रही है कि क्या हालत हो गई अमेरिका की और ट्रंप की। साफ दिख रहा है कि मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग के साथ आने से डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा धक्का लग गया है और इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा अमेरिका। इसलिए ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और रूस को खो दिया। ट्रंप ने ऐसा कहकर इस बात पर भी मुहर लगा दी है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है और इस बदले वर्ल्ड ऑर्डर की अगुवाई भारत कर रहा है। ट्रंप के इस बयान के भारत के लिए क्या मायने हैं? क्या ट्रंप भारत से सुलह करना चाहते हैं? क्या ट्रंप को अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास हो रहा है? ट्रंप के नए बयान के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी ने ट्रंप को लाइन पर आने के लिए मजबूर कर दिया। ट्रंप कैसे मोदी की इस कूटनीति के चक्रव्यूह में फंसते चले गए और अकेले पड़ गए। ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर नहीं कराया। क्या ट्रंप ने अब यह खुला मान लिया है? क्या ट्रंप जो है वो भारत से दोस्ती के लिए अपनी लाइन बदल रहे हैं? और क्या नोबेल पीस प्राइज ट्रंप की जगह कहीं मोदी को ना मिल जाए? ये सारी बातें होंगी, लेकिन जो इतना बड़ा धमाका दुनिया में हुआ है उसकी एक झलक देखिए। No, we get along with India very well. मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये मोदी है, यहां किसी का दबाव नहीं चलता है। नरेंद्र मोदी ने तो सालों पहले कह दिया था कि भारत, ये नया भारत, नरेंद्र मोदी का भारत, यहां किसी का दबाव नहीं चलता। लेकिन कुछ लोगों को यह बात समझने में समय लगा। डोनाल्ड ट्रंप अब सीधे संकेत दे रहे हैं कि भाई भारत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत से लड़ झगड़ कर अमेरिका रह नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप भारत के सामने कैसे पस्त होते दिख रहे हैं, इसे आप इस बात से समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस बात का जिक्र ही नहीं कर रहे कि भारत पाकिस्तान के बीच उन्होंने युद्ध रुकवाया। ट्रंप अब इस बात से पीछे हट रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में सीज फायर उन्होंने करवाया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले कह रहे थे कि उन्होंने 7 युद्ध रुकवाए, लेकिन अब कहने लगे हैं कि उन्होंने तो 3 युद्ध रुकवाए। और इन 3 युद्ध में एक युद्ध के बारे में ट्रंप ने कहा कि यह तो 31 साल से चल रहा था, दूसरा 34 साल से चल रहा था और तीसरा 37 साल से चल रहा था। इन तीनों युद्ध में ट्रंप ने किसी देश का नाम नहीं लिया, जबकि पहले ट्रंप खुलकर कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान के बीच उन्होंने युद्ध रुकवा दिया। और 3 युद्ध की बात कर रहे हैं, तीनों कह रहे हैं कि कोई 31, कोई 34, कोई 37 साल से चल रहा है। यानी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो सीज फायर हुआ, जो युद्ध रुका, वो डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया। डोनाल्ड ट्रंप उससे कन्नी काट गए। मैंने आपसे कहा था बॉस कि ये आदमी लाइन पर आएगा धीरे 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 धीरे, और ये भारत को फीलर दे रहा है, मैसेज दे रहा है कि देखो भाई, उनको पता है नरेंद्र मोदी इस बात से बमके हुए हैं
कि जब तुमने सीज फायर कराया नहीं, तुम दुनिया में काहे बोल रहे हो भाई? और नरेंद्र मोदी ने मुंह पे बोल दिया था, वो तो न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह सब ने छाप दिया भाई, कि ट्रंप चाहते थे कि भाई नोबेल पीस प्राइज मिले। मोदी ने कहा कि तुमने युद्ध रुकवाया ही नहीं। अब यह क्लियर हो गया कि ट्रंप भी देखिए धीरे से वो 7 युद्ध को 3 युद्ध में बदल दिया। ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी के रिश्ते इसी बात पर बिगड़े थे कि ट्रंप दावा कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर उन्होंने करवाया, लेकिन मोदी ने ट्रंप के मुंह पर कह दिया था कि भाई ये सब बेकार की बात ना करो। पाकिस्तान भारत के सामने आकर गिड़गिड़ाया था। इस सीज फायर में अमेरिका या किसी तीसरे देश का कोई रोल ही नहीं। और अब देखिए ट्रंप भी धीरे से डिलीट मार दिया बोला पार्ट। ट्रंप अब किस तरह से भारत से दोस्ती करने के लिए बेचैन है, इसका संकेत एक दूसरी बात से भी मिल रहा है। ट्रंप भारत से इस बात पर भी भिड़े थे कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। भारत ने कहा था कि रूस से तेल सिर्फ हम ही नहीं खरीद रहे, चीन भी खरीद रहा है, यूरोप भी खरीद रहा है। लेकिन ट्रंप के लोग ऐसी बात कर रहे थे कि जैसे रूस से तेल सिर्फ भारत खरीद रहा हो। अब जाकर ट्रंप को यह बात समझ में आ गई है कि रूस से तेल तो दूसरे देश भी खरीद रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि ट्रंप ने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर यूरोप को भी घेर दिया। ट्रंप ने यूरोपीय देशों से कहा है कि उन्हें रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करना होगा। ट्रंप ने कहा कि यूरोप की तेल खरीदारी से रूस को हर साल 1.1 बिलियन यूरो मिल रहा है। ट्रंप ने यूरोपीय देशों के नेताओं से चीन पर भी आर्थिक दबाव बनाने के लिए कहा है। यानी ट्रंप अब हर वो काम कर रहे हैं जिससे नरेंद्र मोदी और भारत का पारा नीचे किया जा सके। सीज फायर वाली बात से मुकर गए और अब आप देखिए, अब यूरोपीय देश से कह रहे हैं कि तुम भी तो तेल खरीद रहे हो जी, बंद करो रूस से तेल खरीदना। रूस के कच्चे तेल पर यूरोप को जिस तरह से ट्रंप ने घेरना शुरू किया, उसे ट्रंप का भारत के लिए संकेत माना जा रहा है कि वो अब रूस के तेल पर सिर्फ भारत को घेर नहीं रहे। ट्रंप का कोई भी दांव काम नहीं आ रहा, इसलिए वो झल्ला रहे हैं। हाल ही में ट्रंप से भारत को लेकर सवाल किया गया तो वो रिपोर्टर तक पर भड़क गए थे। ट्रंप की झल्लाहट हैरान करने वाली इसलिए थी क्योंकि इससे पहले जब ट्रंप से भारत को लेकर सवाल किए जाते थे तो बहुत गर्व से वो बताते थे कि उन्होंने भारत पर टैरिफ ठोक दिया। लेकिन अब ट्रंप भारत के सवाल पर भड़क जा रहे हैं। एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि ट्रंप ने जो ये नई बात कह दी है कि भाई भारत को हमने खो दिया, उसकी असल कहानी क्या है। You've expressed many times your frustration and disappointment with Putin, but there's no action since you took your office. Don't you worry that? How do you know there's no action? But don't you worry? Wait. What actions did you have you taken? I'm with Polish Radio. Okay. How do you know there's no action? Would you say that putting secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China, they're almost equal? Would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that no action? And I haven't done phase 2 yet or phase 3. But when you say there's no action, I think you ought to get yourself a new job. यानी ट्रंप भन्नाए हुए हैं, अब तो हताश दिख रहे हैं, निराश दिख रहे हैं और भारत को खुश करने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए मैंने आपको कहा कि आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने मैसेज किया है, ट्वीट किया है, जो उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया पर, उसकी दुनिया में चर्चा है बॉस। और आप एक बार देखिए, मैं आपको फिर से दिखाता हूं डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि भाई ऐसा लगता है कि हमने चीन के हाथों भारत और रूस को खो दिया। इसके बहुत बड़े मैसेज हैं। मतलब वो ये मान रहे हैं कि भाई भारत गया हाथ से, और वो कह रहे हैं कि चीन के अंधेरे रास्ते में इनका भविष्य ठीक रहे। वो जैसे कॉलेज में नहीं होता है दोस्ती यारी में, कि आपको लगा कि मैं दोस्ती तोड़ दूंगा तो अब तो कोई रहेगा ही नहीं और मैं जिसको जैसे यूज करना चाहूं यूज कर लूंगा। सामने वाला निकला और सब अपना बाइक पे बैठे चल दिए पार्टी मनाने। तो अब वहां से अरे यार दोस्त तू चला गया भाई, अब तो लगता है हमारी दोस्ती भी नहीं रहेगी, एक बार मिल लेता भाई। वैसा वाला हाल हो गया ट्रंप। और ट्रंप इसलिए भन्नाए हुए हैं कि उनका कोई दाव नहीं चल रहा। ट्रंप इसलिए निराश हैं, हताश हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने उनका कोई भी पैंतरा नहीं चल रहा। नरेंद्र मोदी ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया कि ट्रंप के सामने कोई रास्ता ही नहीं बच रहा। और आप इस डिप्लोमेसी की धमाके देखिए। ट्रंप के टैरिफ वाले एक्शन के आते ही मोदी ने तय कर लिया कि वो जापान जाएंगे, चीन जाएंगे। पहले नरेंद्र मोदी जापान गए, फिर चीन गए। जापान जाकर मोदी ने अमेरिका के एक बड़े पार्टनर को अपने पाले में लाने का काम किया। फिर मोदी चीन जाकर वर्ल्ड ऑर्डर बदलने में लगे। चीन में मोदी जिनपिंग पुतिन की तस्वीर ही देखकर ट्रंप हताश हुए और उसी से पता चलता है कि वर्ल्ड ऑर्डर अब बदल चुका है, क्योंकि ट्रंप ने जो पोस्ट किया उसमें भी इन तीनों की ही फोटो लगाई। उसमें कोई शहबाज शरीफ थोड़ी लगाया जो पीछे वेटर की तरह खड़ा था। मोदी, जिनपिंग और पुतिन, यही तस्वीर
डोनाल्ड ट्रंप को खाई जा रही है, जो हमने आपको पाठशाला में कहा भी था। लेकिन नरेंद्र मोदी यहीं नहीं रुके, एक के बाद एक डिप्लोमेटिक बातचीत जारी रही। चीन से लौटते ही सिंगापुर के साथ बातचीत हुई, फिर अमेरिका के साथ ही यूरोप देशों से बातचीत हुई, यूरोपीय देशों से। आप यह देखिए कि जिस भारत को ट्रंप यूक्रेन युद्ध का दोषी बता रहे थे, उसी भारत के साथ यूरोप के देश ट्रेड डील करने में लगे, जिसे लेकर कल ही यूरोपीय यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा की पीएम मोदी के साथ चर्चा हो चुकी है। इन दोनों नेताओं ने पीएम मोदी से फोन पर लंबी बात की। दोनों नेताओं ने फोन पर बात करने की तस्वीर भी शेयर की, जो ट्रंप के लिए भी मैसेज था कि भाई तुम अपने एकदम अकेले पड़ते जा रहे हैं। ट्रंप पीएम मोदी ने ट्रंप को मैसेज दे दिया कि अगर वो भारत के लिए अमेरिका के मार्केट बंद करेंगे तो भारत 10 दरवाजे खोल लेगा। यूरोपीय यूनियन के नेताओं से बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ अच्छी बातचीत हुई है। हमने भारत यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने और IMEEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को चालू करने की प्रतिबद्धता पर सहमति जता दी। अब आप सोचिए, कहां डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि अमेरिका का बाजार न मिला तो बाप रे बाप भारत का क्या ही होगा। और हमने आपको पाठशाला में बताया था कि नरेंद्र मोदी ने उसी वक्त शुरू कर दिया था यूरोपीय देशों के रास्ते तलाशना कि कहां कहां भारत का सामान जा सकता है। अब यूरोपीय देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, ब्रिटेन से हो ही गया है। भाई भारत के लिए इस वक्त जो कहते हैं ना ये समय है भारत का, वो दिख रहा है। और ऊपर से ये GST रिफॉर्म। पीएम मोदी ने यूरोपियन यूनियन के इन दोनों नेताओं को भारत EU समिट के लिए आने का न्योता भी दिया। पीएम मोदी की यूरोपियन यूनियन के बड़े नेताओं के साथ यह बातचीत ऐसे वक्त में हुई जब 11 सितंबर को यूरोपियन यूनियन के ट्रेड कमिश्नर भारत आने वाले हैं। उनके इस दौरे में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लगाने को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा UK, UAE, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं जिनके साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है, और कई देश और हैं जो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। तो यह दिख रहा है ट्रंप को कि भाई मेरी तरह तो कोई पैर पटक नहीं रहा, सब तो लाइन लगा दिए भारत के साथ दोस्ती के लिए। तो भाई अब निराश होकर कह रहा है कि चला गया भारत मेरा दोस्त। ट्रंप को एक झटका नोबेल पुरस्कार पर भी लग रहा है। ट्रंप चाहते थे कि वो यूक्रेन युद्ध रुकवाकर नोबेल शांति पुरस्कार ले ले, लेकिन ट्रंप जो सोच रहे थे उसका उल्टा होता दिख रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने की जो कोशिशें हो रही हैं उनमें कोई ट्रंप को क्रेडिट दे ही नहीं रहा। उल्टे चाहे यूक्रेन हो, चाहे रूस हो, चाहे यूरोप हो, सब कह रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध रोकने में भारत और नरेंद्र मोदी का रोल ज्यादा अहम दिख रहा है। पीएम मोदी से फोन पर बातचीत के बाद यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि रूस को युद्ध खत्म करने और शांति की राह पर लाने के लिए भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ भारत के निरंतर सहयोग का स्वागत करते हैं, क्योंकि यह युद्ध ग्लोबल सिक्योरिटी और आर्थिक स्थिरता के लिए बड़ी चुनौती है और पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। आप सोचिए बॉस, वो ट्रंप का नाम नहीं ले रहे, कह रहे कि भारत ये सब करके दिखा रहा है। यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में भारत को अहम किरदार माना जा रहा है, और ये ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका नहीं है तो क्या है, जो भाई एकदम इधर से उधर बबुआ रहा था कि भाई कोई दे दो, नोबेल पुरस्कार दे दो। ला, युद्ध तो रुका नहीं। पुतिन मोदी के साथ कार में जा रहे हैं, ब्रीफ किया है कि भाई क्या हुआ था ट्रंप से बातचीत। बार बार वो फोन कर रहे हैं, बार बार जेलेंस्की फोन कर रहा है। उधर से यूरोपीय यूनियन कह रहा है कि भाई मोदी और इंडिया ही अहम दिख रहे हैं जो युद्ध में कुछ करवा सकते हैं, रुकवा सकते हैं। सोचिए ट्रंप को भाई लो बीपी ना हो जाए। आप ये भी देखिए कि यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट का यह बयान पेरिस से आया है, जहां यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए सारे नेता बात कर रहे थे। उसी मीटिंग के बीच में यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने पीएम मोदी को फोन कर दिया। सिर्फ यूरोपियन यूनियन के देश ही नहीं बल्कि खुद यूक्रेन और रूस ये मान चुके हैं कि मोदी ही वो नेता हैं जो इस युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अमेरिका यह नैरेटिव बना रहा था कि यूक्रेन युद्ध असल में पुतिन का नहीं, मोदी का युद्ध है, भारत का युद्ध है। लेकिन पुतिन ने कह दिया था कि भारत तो युद्ध रोकने का काम कर रहा है। हाल ही में पुतिन ने यह कहा कि वो यूक्रेन युद्ध का समाधान निकालने में भारत और चीन की भूमिका और उनके प्रयासों की प्रशंसा करते हैं। ट्रंप के तेवर इसलिए भी नरम पड़ रहे हैं क्योंकि भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी होती जा रही है। भाई को लग गया कि ऐसा ना हो कि नोबेल कहीं मोदी को ना मिल जाए। भारत उस नोबेल के चक्कर में नहीं है भाई ग्लोबल, भारत ग्लोबल की बात कर रहा है, नोबेल की बात नहीं कर रहा है खाली। ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड कहा, भारत पर टैरिफ लगाया, खूब बयानबाजी की। इस पर पुतिन ने ट्रंप को बुरी तरह से हड़का दिया। पुतिन ने दो टूक कह दिया कि कोई भी देश भारत के साथ ऐसे बात नहीं कर सकता जैसे ट्रंप टैरिफ को लेकर करना चाह रहे हैं। पुतिन ने आगे कहा कि ट्रंप भारत को टैरिफ के नाम पर धमकाना बंद कर दें,
क्योंकि भारत उनकी धमकी से डरने वाला नहीं है। पुतिन ने यह भी कहा कि भारत और चीन दुनिया की शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं हैं और दोनों देशों की आबादी करीब 150 करोड़ है। दुनिया का कोई भी देश इन्हें सजा देने की बात नहीं कर सकता। यही नहीं, पुतिन ने यह भी कहा कि टैरिफ को लेकर ट्रंप की बयानबाजी अमेरिका की पुरानी सोच को दिखाती है। ट्रंप को समझना होगा कि कॉलोनियल एरा अब खत्म हो चुका है और ट्रंप अपने पार्टनर्स के साथ बात करते समय उस दौर के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे पुतिन ट्रंप को यह भी नसीहत देते दिखे कि वो टैरिफ और जुर्माने का दबाव डालकर भारत जैसे देशों को झुकाने की कोशिश ना करें, क्योंकि मुश्किल इतिहास का दौर देख चुके देश के नेतृत्व को कमजोर समझने की कोशिश करना बड़ी भूल है। इसीलिए भाई ने लिखा ना कि भारत और रूस दोनों गए, क्योंकि भारत तो सुन नहीं रहा अमेरिका की और रूस भारत की तरफ से सुना दे रहा है कि क्या बोल रहे हो जी तुम।